स्वागता जी, आपका जो एनडीए परिवार है वो इस वक्त घबराया हुआ है, बौखलाया हुआ है। घबराए हुए तो हम नहीं लग रहे। अगर हम घबराए हुए तो वो अपने शायद आप देखिए अभी आप ओके सीमा जी, आप ही का सवाल मैं स्वागता जी से पूछ रही हूँ। हमारी मीटिंग के सीमा जी आप ही का सवाल स्वागता जी से पूछ रही हूँ। हाँ स्वागता जी, देखिए G20 इन्होंने सक्सेसफुल करवा दिया। देखिए वो अपना इवेंट उसको समझ रहे हैं। देखिए इवेंट वी आर आल्सो वेरी प्राउड ऑफ द इवेंट। हमारे देश का इवेंट था और जो कुछ चीजें वहाँ पे इकोनॉमिक कॉरिडोर या जो भी ग्रीन हाइड्रोजन की बातें हुई, ठीक है, अभी जो भी पॉजिटिव चीजें थी। एक तो आप लोग बहुत कंफ्यूज है, मुझे ये बता दीजिए। महिमा जी बोल रही हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, कि प्राउड होना चाहिए। नवल जी कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ इट, सीमा जी कह रही है प्राउड ऑफ इट। इतना कंफ्यूजन ठीक नहीं है ना। आप लोग डिसाइड कर लीजिए ना, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये भी डिसाइड कर लेना चाहिए आप लोगों को। का इवेंट बना रहे हैं। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आप लोग डिसाइड तो कर लीजिए। ओके एक सेकंड, स्वागता जी अपनी बात रख ले, डॉक्टर सीमा मलिक, उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। आपकी पुरानी साथी है, टाइम तो दे दीजिए उनको भी। स्वागता जी, महिमा जी हम कमिंग प्लीज, एक सेकंड, सब एक साथ बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ओके स्वागता जी, चिल्लाने से सच नहीं बदलता, चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता मैडम। चिल्लाने से झूठ सच नहीं बनता। सबसे बड़ी बात तो ये है, डिसाइड देखिए मैम, आपने डरने की बात की थी जी। हाँ मैम, देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम तो कतई डरे हुए नहीं है। G2 जो था बहुत सक्सेसफुल हुआ है एंड सबने देखा है। वी आर प्राउड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड डरे हुए अगर हम होते तो हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते। ये इंडिया का जो नया गठबंधन है, शायद ये डरे हुए हैं, इसीलिए इन्होंने मीटिंग अरेंज की है। Pawar Saab also, you are using his pictures on your hoardings and you are not proud of him. I am really sorry to hear that. Because he's got to us. आप तो जाना मत बोलिए, आपके बारे में हम सब जानते हैं। जनता के हित के लिए, अगर जनता के हित के लिए प्राइम मिनिस्टर आज आपको मोदी जी की तारीफ करनी है बैठ के। G20 जो है, G20 जो है मैडम, इसकी वजह से ग्लोबली इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया है और जो भी चीज ग्लोबली प्रेजेंट होती है उसकी वाहवाही ना कि सिर्फ देश में होती है, विदेश में भी होती है। जो भी एजुकेटेड नेता है, जो भी इंडिया के इंडिया को स्वागता जी, सीमा जी, मैंने आप दोनों को मौका दिया। ये तो एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो गया है। एक सेकंड, मैं यहाँ इंडिया वर्सेस एनडीए का मसला समझने के लिए आई थी, पर यहाँ तो एनसीपी वर्सेस एनसीपी हो गया। आप दोनों को रोक रही हूँ। मोदी जी की तारीफ करने के अलावा ये कर ही क्या सकती हैं? अरे पर वो तारीफ तो अभी आपने भी की है ना, शरद पवार जी की। और ये आरोप आप पर भी लग सकता है कि अलावा शरद पवार जी के आप किसी की और तारीफ कर ही नहीं पाएंगी। पर आप दोनों को रोकते हुए महिमा जी, क्लैरिटी क्यों नहीं आ पा रही है कि आपको G20 को लेकर क्या स्टैंड रखना है? नवल किशोर जी कह रहे हैं हमें इस बात का गर्व है कि G20 का आयोजन अच्छा हुआ है। मैं ये नहीं कह रही हूं आप लीडर का नाम लीजिए, मत लीजिए, कोई बात नहीं, आपको लीडर का नाम नहीं लेना है, पर ये तो कह दीजिए कि आयोजन अच्छा हुआ है, काबिले तारीफ हुआ है। रूबिका जी, राष्ट्रहित की, राष्ट्र के इतिहास की, राष्ट्र के असल मुद्दों की बात करने के लिए किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात ये, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द डिप्लोमैट्स ऑफ आवर कंट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ आवर कंट्री, वी आर वेरी प्राउड ऑफ द स्ट्रेटेजिस्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये जो जमात है ना डिप्लोमैट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की, स्ट्रेटेजिस्ट्स की, जो आज अव्वल पंक्ति में खड़ी हुई है, ये 2-4 साल में, 9-10 साल में पैदा नहीं हुई। ये दशकों की मेहनत है, ये उन सरकारों की मेहनत है जिन्होंने यूपीएससी जैसी विधा की स्थापना की, जो दृष्टा थे, जिन्होंने इस देश की स्थापना की, जो इस देश के फोर फादर्स थे। लेकिन आज एक व्यक्ति जिसकी कहानी अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने भी सुनाई, वो अपने आप को राष्ट्र से बड़ा समझने लगा है। वो वही व्यक्ति है जो संसद के पटल पर बोलता है एक अकेला सब पर भारी।
तो जब अंतरराष्ट्रीय मीडिया यहाँ हमारी दिल्ली की सड़कों पर खड़ा होकर के ये खबर चलाता है ना कि यहाँ पर सारे नेताओं से बड़े बैनर मोदी के लगे हुए हैं, तो हमें लगता है कि हमारा देश बौना दिखाई देता है, क्योंकि G20 में बराबरी की बात हो रही है, इक्वालिटी की, इक्विटी की बात हो रही है, और उस बात को, उस नैरेटिव को छोटा कर दिया रोहिन जी, भाजपा ने, जिसने G20 को अपनी एक राजनीतिक रैली समझ लिया।